IGL, ये थोड़ा सा स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है। नतीजे तो थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में आज बहुत तगड़ा पुल बैक है, तो वो स्टॉक ऊपर आ चुका है, 6% के गेन्स। आप देखिएगा एबिटा छोड़ नतीजे अनुमान के मुताबिक है। वॉल्यूम कई साल की ऊंचाई पर है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन जो कंपनी ने गाइड किया था वॉल्यूम्स FY24 के लिए, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक हल्का सा मिस है। ऑपरेटिंग खर्च से मार्जिन पर दबाव जरूर देखने को मिला। अब यहां से आगे की स्थिति कैसी दिख रही है, कंपनी के MD कमल किशोर चटिवाल से बात कर लेते हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट सेकंड हाफ के अंत में आपने मेंशन किया था कि 9 MMSMD के आसपास आपके वॉल्यूम्स रहेंगे और वहां पर एक स्लाइट मिस है। आपके मार्जिन्स पर भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। इसकी क्या खास वजह रही, और स्पेशली दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी आई है, क्या उसका खामियाजा भुगता है आप लोगों ने? नहीं, हमारे गाइडेंस इस साल को खत्म करने की थी 9 मिलियन की, जो हमने फोर्थ क्वार्टर में करीब 8.73 अचीव किया है। 2-3% मिस इज देयर, वहाँ पे है। मेजर फैक्टर इसका वही है कि जो DTC की वैल्यूज है, 13 स्टेशनों को कमीशन किया है, वहाँ पे जो फास्ट डिक्लाइन है उसको हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो वहाँ ग्रोथ नहीं आ पा रही है, बट डिक्लाइन है उसको हम एब्जॉर्ब करके जो भी ग्रोथ वहाँ जा रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा ऐसा मानना है कि वो 2 से 3% वॉल्यूम हमारे पास रह गई है, अराउंड 4%। वो आने वाले समय में जब हो जाएगी तो फर्दर ग्रोथ में या होपफुल कि वहाँ पे अच्छा हमें मिलेगा। तो अगले साल के लिए हमने फुल ईयर हमने 8.43 अचीव किया था, तो अगले साल का हमारा जो टारगेट है वो 9.5 मिलियन। ओके, तो आप 9.5 MMSCMD का टारगेट रख रहे हैं FY25 के लिए, पॉइंट नोटेड। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसको लेकर काफी ज्यादा मार्केट में चिंता थी जब वो पॉलिसी आई थी, अब वहां की सरकार शायद कुछ और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट्स पर भी फोकस करेगी उसे इलेक्ट्रिक ले जाने के लिए, तो ये क्या ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस पर? देखिए, इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ी ग्रोथ में आएगा। तो एग्जिस्टिंग सेल्स तो रहेगी, कि जो भी गाड़ी है वो करीब करीब 10-15 साल चलती है CNG की गाड़ी, तो वो तो रहेगी। फर्स्ट सेल जैसे मैंने बताया कि DTC की 40% वॉल्यूम्स तो जा चुकी हैं। बाकी जो 2 मिलियन की 2 लाख kg की जो सेल आ रही है वो अगले 2 से 3 साल में जाने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कमर्शियल सेगमेंट है, मीडियम स्मॉल कमर्शियल सेगमेंट, वहाँ हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का नहीं देख पा रहे हैं। खाली एक जो टैक्सी सेगमेंट है जहाँ पे एग्रीगेटर पॉलिसी की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन द ग्रोथ, लेकिन उसका जो भी टाइम 4-5 साल का दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। ओवरऑल इन द कमर्शियल सेगमेंट, प्राइवेट कार सेगमेंट है, वहाँ पर इम्पैक्ट हमारे देखने को मिली है। और उसका जो ओवरऑल हमारे जैसे पूरे मिक्स में तो पहले 35% का शेयर था, वो अभी 41% हो गया। उसमें इससे 19 हुआ है, तो वो जो पूरी ग्रोथ है वो हमें प्राइवेट कार सेगमेंट में देखने को। ये एक स्पेस है क्योंकि यहाँ पे हम 40-45% की एडवांटेज दे रहे हैं, तो रनिंग कॉस्ट में 40-45% की एडवांटेज होती है एज कम्पेयर टू द होल वेरिएंट। तो उसका फायदा, क्योंकि NCR रीजन में थोड़ा कम्यूटिंग ज्यादा होती है, लोगों को ज्यादा आता है क्योंकि डे देयर कम्यूट, तो इसके लिए या बाकी कामों के लिए, बिजनेस के लिए उनकी कम्यूटिंग ज्यादा होती है। 45% बेनिफिट हम देख रहे हैं। ये हम मानते हैं कि अगर हम थोड़ी कस्टमर कन्वीनियंस, जो हम फोकस कर रहे हैं कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए स्टेशन पे सारे प्रयासों से हमारा ऐसा मानना है कि और ज्यादा प्राइवेट व्हीकल स्पेस में कन्वर्जन। तो प्राइवेट व्हीकल स्पेस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम्स ड्राइव करेगा, लेकिन इस तरह की अगर पॉलिसी और एक्सपैंड होती है तो उसको आप उस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, वो एक सवाल है मेरा। और आउटलुक क्या रहेगा आपका वॉल्यूम ग्रोथ के लिए FY25 में?
एग्रीगेटर पॉलिसी है वो उसका इम्पैक्ट उसमें, क्योंकि 4-5 साल का टाइम दिया हुआ है, हर साल कितने कन्वर्ट होंगे और वो न्यू एडिशंस पे है। पर हमारी जो कंपनी की स्ट्रैटेजी जो बनाई है, से B2C की वॉल्यूम जा रही है, बस की वॉल्यूम कम हो रही है, तो कोई एक हैवी कमर्शियल सेगमेंट या बस सेगमेंट हमें ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें हमने 2 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो जो इंटरस्टेट बस सेगमेंट है, दिल्ली सैटेलाइट टाउन्स के कुछ सेगमेंट्स हैं, वो एक एरिया है जहां हम बस की कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि एक CAQM की गाइडलाइन ये भी है कि दिल्ली में जो भी बसें आएंगी या तो यूरो 6 कंप्लायंट होंगी या CNG वेरिएंट होंगी। तो उस वजह से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमें ट्रायल ऑर्डर्स भी दिए हैं, स्टेशन करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से कुछ में ट्रायल ऑर्डर्स मिले हैं जहाँ बस को हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि क्या बेनिफिट है। और ये हमारा मानना है कि हम उसको पूरी तरह दिखा सकते हैं कि कोई ऐसा हमारे इकोनॉमिक जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी कटौती आएगी। तो ये 2 सेगमेंट है। इसके अलावा अगले साल की, जैसे मैंने बताया, गाइडेंस हमारी 9.5 मिलियन की रहेगी। जो साल की गाइडेंस रहेगी वो हमारा टारगेट। मैं आपसे एक चीज आपके मार्जिन्स पर पूछना चाहूंगी किशोर जी, क्योंकि इस क्वार्टर में भी हमने देखा है दबाव था और ये दबाव पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी नजर आया है। क्या कारण है, क्या कुछ रिकवरी के आसार बनेंगे इस नए साल में? जैसा आप जानते हैं कि ये सेक्टर डिपेंडेंट है डोमेस्टिक गैस की एलोकेशन की। डोमेस्टिक गैस क्योंकि चीपेस्ट गैस है, LNG के कंपेरेटिव इंपोर्टेड गैस है, उससे ये सस्ती होती है। और वो उसका शेयर, क्योंकि नए और नए GAs ज्योग्राफिकल एरिया, क्योंकि वो कमीशन होते जा रहे हैं, तो उस वजह से डोमेस्टिक एलोकेशन क्योंकि सभी को देना है, तो वो परसेंटेज कम होती जा रही है। जो इसके पहले साल में 78% थी, वो घट के अभी 72% हो गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रही है, तो शायद आने वाले समय में 72 से कम नहीं होगी। से थोड़ा न्यू प्लेयर्स को और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये रहेगा कि जो अगर लोकेशन इसी में होगी और ग्लोबल दुनिया के बाजारों में जो गैस की प्राइस है, वहां थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी नरमी आई है। तो देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि गैस कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अपॉलॉजीज, मैं इस चर्चा को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो बहुत खराब है। बट थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू फॉर FY25। स्टॉक में आज हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिली है। चलिए एक काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।